देख लियो ना। समांतर श्रेणी आज हम लोग समांतर श्रेणी बीबीडी गाइड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, समांतर श्रेणी सवाल नंबर 1, ध्यान से देखेंगे। सवाल है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। इसका ऑप्शन ए नंबर में है 32, बी में है 35, सी में है 38 और डी में है 185। समांतर श्रेणी को हम लोग एपी में लिखते हैं, हल देखते हैं। एपी में क्या है हमारा, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इस डॉट डॉट करके लिखा है। तो प्रथम पद सबसे पहले लिखेंगे, प्रथम पद। ये जो है फर्स्ट वाला, इसको कहते हैं A1, दूसरे वाला को कहते हैं A2, तीसरे वाले को A3 कहा जाता है, चौथा पद को A4 कहते हैं। तो प्रथम पद A बराबर क्या हो गया, 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर को इंग्लिश में D लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान है 8, तो 8 लिख देंगे, घटाओ। A1 का मान कितना है, 5, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और वहां पद जहां पर दिया रहेगा, जैसे 10वां पद, तो इसका मतलब समझना है। तो वहां पद का मतलब क्या होता है, वहां पद का मतलब होता है n, याद रखना है। तो इसमें वहां पद दिया हुआ है, तो इसका मतलब n का मान दिया हुआ, तो इसीलिए n बराबर 10 हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, इसका सूत्र होता है वहां पद का, an बराबर a प्लस n - 1 गुना d। ये n का मान 10 है, 10 लग जाएगा। a का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। n का मान 10 घटाओ 1 हो जाएगा। और d का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 लाए हैं, तो 3 लिखेंगे। फिर 5 प्लस 10 में से 9 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इस 3 से गुना कर दिया जाएगा। इधर आगे प्रोसेस दिखा रहे हैं, यहाँ 5 है, ये हो गया 9 तिया 27। अब इस 5 में 27 को जोड़ देंगे, 7 5 12 तो 32 हो गया। इसका ऑप्शन जो है ये सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद निकालना है। ऑप्शन ए में 32 है, बी में 35, सी में 38, डी में 185। एपी में इसको सजा लिए, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इस तरह से डॉट डॉट करके कहाँ तक है, 10वां पद है, 10वां पद तक है। तो 10वां पद तक है। फर्स्ट वाले को प्रथम पद कहते हैं, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसको A1 कहते हैं, A2 हो गया, A3, A4। प्रथम पद को A बराबर 5 लिख दिए। सार्वंतर D बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का मान 8 है, इसमें से 5 घटा 3 आ गया। वहां पद के बारे में बताएं कि इसका मतलब n होता है, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 10 है, 10 में तीसरी 10 लिखे। फॉर्मूला लगता है n बराबर a प्लस n - 1 गुना d। an का मान 10 है, 10 लग गया। a का मान 5 है, प्लस फिर n का मान 10 घटाओ 1, d का मान 3 है, 3 लग गया। 5 10 में से गया 9 बचा, इसको 3 से गुना कर देंगे, फिर हो गया 5 और 9 को 3 से गुना किया 27 हो गया। अब 27 में 5 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। दूसरा सवाल है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है। तो प्रथम जो है 200 प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, तो चूंकि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या अगर एपी पर हम लेंगे, क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से कहां तक आएगा, 200 तक आएगा। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल में अलग फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं
प्रथम पद, इसको कहते हैं A1, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, ये A4 हो गया। वहां पर 2 सब पद है, इसका मतलब n का मान है ये। तो प्रथम पद A बराबर क्या हो गया? प्रथम पद A बराबर लिखेंगे कौन चीज? 1। अब सार्वंतर लिखते हैं, D बराबर क्या हो गया? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। n बराबर कितना दिया हुआ है? 200 है, तो 200 लिखेंगे। n का मान 200 दिया हुआ है, यहाँ पर n का मान कितना है? 200 है। तो Sn निकालना है। Sn बराबर व्हाट? पद का योग। पद का योग निकालना है। पद के योग को हम लोग Sn कहते हैं। इसका फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d, यही फॉर्मूला होता है। Sn का मान 200 है, 200 यहाँ लिख दिए, 200/2 हो गया। यहाँ 2 गुना a का मान कितना है? 1 है, 1 लग जाएगा। फिर यहाँ 200 घटाओ 1 गुना d का मान कितना लाए हैं? 1 लाए हैं, तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये 200 को काटेंगे, 100 मरतबा कट जाएगा, ये 100 हो गया इंटू ये 2, इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा 199 गुना 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 100 प्लस ये हो गया 2 प्लस 199, 100 प्लस 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 के हासिल 1, 201 हो गया। अभी 201 को गुना कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा 201 डबल 0, ये आंसर हो जाएगा। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है। ऑप्शन ए में है 30,600, ऑप्शन बी में है 20,100, सी में है 40,200, डी में कोई नहीं है। तो इसको हम सजा लिए। प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है। तो प्राकृतिक कहाँ शुरू होता है? गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 कहाँ तक? 200 तक। तो 200 तक लिख दिए, 200 तक निकालना है। यहाँ पर प्रथम पद को ये लिखे, सार्वंतर निकाल दिए, 2 में से 1 घटाए 1 आ गया। n का मान यहाँ दिया हुआ है, 200 पद है, तो n का मान 200 हो गया। हमको पद का योग निकालना है। पद का योग का फॉर्मूला होता है Sn, पार्ट लिख दिए, फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d हो गया। Sn का मान 200 है, दिया 200 लिख दिए, फिर 200 को भागा दिए 2 से, फिर 2 गुना a का मान 1 है, 1 लग गया, पर फिर 200, फिर -1 गुना d का मान 1 लाए हैं, 1 लग गया। ये 100 यहाँ पर लिख दिए, इसको गुना के 2 हुआ, इसमें से घटा 199 हुआ, गुना 1 है यहाँ पर। फिर 100 गुना 2, 199, 100 गुना करेंगे 199 ही होगा। फिर लिख दिए 100, 199 2 जोड़े 201 हो गया, 201 को 100 से गुना कर दिए, ये 20,100 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है, तो इसमें कौन सा होगा चेक करके देख लेते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया? 54, डी निकाल लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। 51 में से 54 घटेगा, क्या बचेगा? -3 हो जाएगा। n का मान कितना है? 10, तो 10 लिख देंगे, सूत्र लगाएंगे, n बराबर a प्लस n-1 गुना d हो जाएगा। an का मान कितना है? 10, तो 10 लिख देंगे, यहाँ पर हो गया 10, सॉरी यहाँ पे a का मान कितना है? 54, तो 54 लग जाएगा, यहाँ 10 घटाओ 1 हो जाएगा। d का मान कितना है? -3 लिख देंगे। 54 प्लस ये 9 गुना -3 हो गया, 54 और -9 दिया 27 हो जाएगा। इस 27 में से 54 घटा देंगे, अब तो 7 बच गया, इसमें 27 हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4, एक p जो है p + 1, 2p + 1, 4p - 1 के रूप में है, तो p का मान निकालना है। तो ये इस तरह से हम AP को सजा देंगे। अब इसको कहते हैं A1 लिख देंगे, ये A2 हमारा है, ये A3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और उसके बाद A3 - A2 कर देंगे। अब A2 का मान क्या है, यहाँ पर लिखना है ना,
A2 का मान क्या है जी, तो 2p + 1 है, यहाँ हो गया, ये माइनस चिन्ह यहाँ लिख दिए। अब A1 का मान देखते हैं, तो ये p + 1 है। फिर आगे बात करते हैं A3 का मान क्या है। A3 का मान हो गया हमको 4p - 1 हटाओ। फिर A2 का मान क्या है, 2p + 1। आगे बढ़ेंगे, 2p + 1, इसको गुना करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, p - 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 4p - 1 प्लस 2p और -1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 2p में से इस p को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस माइनस में तो 1 कट जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो हो जाएगा p। इस साइड देखते हैं, 4p में से 2p को घटाएंगे तो हो जाएगा 2p, ये -1 तो -2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, p प्लस में 2 है, माइनस में 2p हो जाएगा, है ना। ये माइनस में 2 यहाँ है, ये है, इसमें से ये घटेगा, माइनस में बच जाएगा p, ये -2 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए p बराबर 2 आंसर, p बराबर 2 आंसर। इसका ऑप्शन जो है ये बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। सवाल नंबर 5, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 है तथा 25 है तो इसका पहला पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रश्न से लिख लेते हैं, छठा पद दिया हुआ है, कितना है, छठा पद बराबर कितना हो दिया हुआ है, 13 है, तो 13 लिख देंगे। तो छठा पद को क्या लिखा जाता है, ए कम होता है, तो इसको लिख देते हैं ए प्लस, छठा पद है तो इसको लिख देंगे 5d, छठा पद है, कम कर देंगे, इसको लिख देंगे 13, समीकरण 1 हो गया। पुनः फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 12वां पद, क्या दिया हुआ है, 12वां पद बराबर कितना दिया हुआ, 12वां पद 25 है, तो 25 लिख देंगे। 12वां पद में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 12वां पद है तो इसको लिख देंगे हम 11d, ये 25 हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इसका नियम होता है, जैसे छठा पद है तो एक कम कर देंगे 5d में, 7वां पद रहेगा तो a + 6d हो जाएगा, ये नहीं बदलता, ये चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर पूछ दिए कि 8वां पद 13 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 7d हो जाएगा, ये 13 रहेगा यहाँ पर। इस तरह से इस समीकरण पे लेके चलेंगे इसको। अब समीकरण पहला क्या है, a + 5d बराबर 13 लिख दिए। दूसरा समीकरण है a + 11d बराबर 25, समीकरण 2 हो गया। अब इसको लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखते हैं। तो घटाने पर हमें निकालना है किसका, पहला पद निकालना है, इसका मतलब ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसमें अगर इसमें किसी तरह का अगर यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे तो ए का मान नहीं आएगा, हमको यही मान पूछ रहा है, इसलिए इसी दोनों को हम चेंज कर लेते हैं, तब इसका मान आ जाएगा। इसको कर देते हैं 11 से गुना, इसको कर देते हैं 5 से, ठीक है, इसको कर देते हैं 11 से, इसको कर देते हैं 5 से गुना। तो ये है यहाँ पर 11a और 55d और 143, यहाँ पर 5a हो गया, 55d हुआ और 125 हुआ, गुना किए उधर क्रॉस। अभी यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस, यहाँ घटाने पर लिखेंगे, इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा 6a, ये दोनों कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा 18 आ जाएगा, क्या आएगा 18, ये बराबर लिखेंगे तो 18 बटा 6 36 18, इसीलिए ये बराबर 3, ये बराबर 3 आ गया इसका आंसर। अतः पहला पद ये बराबर कितना आंसर आया 3, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 6, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 182 है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद ये बराबर 2 दिया है, 2 लिख देंगे। अब हमें सारबंतर निकालना, डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो 6 में से 2 घटेगा क्या आएगा 4 आ गया।
अब पूछ रहा है कौन सा पद, तो कौन सा पद को कहते हैं ए एन। कौन सा पद कभी पूछे तो समझना ए एन का मान दिया है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है। तो एन निकालना है, व्हाट एन निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी हो जाएगा। ए एन का मान कितना है, इसका मान हो गया हमको 82 है, 82 हो जाएगा। ए का मान क्या दिया हुआ 2, तो 2 लिखेंगे। फिर एन का मान नहीं दिया हुआ, लिख देंगे। और डी का मान दिया हुआ है 4, तो 4 दिया, 4 लिखेंगे। ये 82 हो गया, प्लस में 2 है तो इसे माइनस में आ गया। ये इसको लिखेंगे एन माइनस 1 गुना 4। आगे प्रोसेस देखते हैं, इसमें से घटेगा 80 बचेगा। एन माइनस 1 गुना 4 हो गया, इसको इस साइड कर देते हैं। एन माइनस 1 गुना 4 बराबर 80 हो गया। एन माइनस 1 बराबर 80, गुना में 4 है, भागा में चला जाएगा। 4 का 4, 4 5 20। एन माइनस 1 बराबर 15 हो गया। एन माइनस 1 बराबर, तो एन बराबर हो गया 15, माइनस में 1 है तो प्लस में इस साइड आ जाएगा, इसीलिए एन बराबर हो गया 16वां पद। 16वां पद इसका आंसर होगा। 16वां पद इसका आंसर आना चाहिए, नहीं आया है, देखते हैं। देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। ए बराबर 2, डी बराबर निकालना है तो ये 2 माइनस ए 1, तो 6 में से 2 गया तो 2 बच गया। 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, 4 बचा। 82 है, एन में इसका निकालना, एन 82 ये हो गया, तो 80 हो गया। सर होता है एम माइनस 1 का, तो साइड के लिए 80 बटा 4 के नीचे यहाँ पर ओकर ऊपर ये जी, यहाँ पर जी यहाँ पर लिखने में गलत हो गया सर। क्या 4 दूनी 8, क्या जी 0, यहाँ 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर गलत हुआ, 20 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, है ना। यहाँ गलत हो गया था, ये माइनस में एक है, प्लस में गया। 21वां पद होगा इसका आंसर। क्या होगा, 21वां पद होगा। इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 7, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। 8वां ले लेंगे तो शायद नहीं होगा, इसमें ऑप्शन पर ही बना लेते हैं इसको। ये बी ऑप्शन लेकर के देखते हैं क्या होता है। 9वां पद लेकर के देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, तो ए का मान क्या है यहाँ पर 72, तो 72 लिख देंगे। एन का मान क्या है यहाँ पर 9 है, तो 9 लिख देंगे, घटो 1। और डी का मान निकाल देते हैं यहाँ पर। डी का निकालते हैं तो क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 63 में से घटेगा 72, क्या बचेगा, -9 हो जाएगा। तो डी का मान यहाँ -9 लिख देंगे। ये हो गया 72 प्लस, इसमें से घटेगा 8 गुना -9, तो 72 प्लस -9 8 है 72। ये आ गया 0। इसका मतलब ये सही है ऑप्शन, ऑप्शन इसका बी सही है। अगर 9वां पद लेते हैं तो ये 0 हो जाता है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। इसका मतलब प्रथम पद ए बराबर 21 है, लिख देंगे। सारांतर डी निकालना है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो 42 में से 21 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, A1 का मान ये है, A2 ये है, A3 है, ये है, इसलिए A2 में से इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 4 में 2 गया, 2 हो गया। अब कौन सा पद, मैंने कौन सा पद, इसका मतलब एन का मान दिया हुआ 210। फॉर्मूला लगा देते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, एन का मान क्या है हमको 210 है, ए का मान क्या दिया हुआ है 21 प्लस एन निकालना है, एन का मान नहीं दिया हुआ है, डी 21 निकाले तो 210 बराबर 21 प्लस एन माइनस 1, इस प्लस में 21 है, माइनस में उस साइड चला जाएगा, एन माइनस 1 गुना 21
210 में से 21 घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, इसमें 10 बच गया, 10 में से 2 गया तो 8, 189, n-1 गुना 21, तो n-1 गुना 21 बराबर 189। आगे बताते हैं, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 189 गुना में 21 है, भागा में चला जाएगा, 21 में 9 21 में होता है 189, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ n-1 बराबर हो गया 9, तो n बराबर हो गया 9 माइनस में 1 प्लस में गया, इसीलिए n बराबर 10, 10वां पद हो गया इसका आंसर, है ना। इसका n का मान निकाले, 10वां पद इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, बी, इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का जो है 10वां पद निकालना है। तो a बराबर प्रथम पद a बराबर -40 हो गया। अब d निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 का मान है -15, यहाँ लिख देंगे क्योंकि a1 ये है, a2 ये है, a3 इसको कहते हैं, और -a1 का मान है -40, तो -15 +40, ठीक है। अब 40 में से 15 को घटा दिया जाएगा, तो 10 में से 5 गया, 5 बच गया, इसमें से 3 में से 1 गया, 2 बच गया, तो 25 हो गया। क्या हो गया, 25 हो गया, है ना। 40 में से 1 घटाए, और 10वां पद, इसका मतलब n का मान 10 दे है, 10 लिख देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि n बराबर a + n-1 गुना d हो गया। तो a का मान क्या है, -40 लिख देंगे। फिर n का मान क्या है, n का मान कितना है जी, n का मान दिया हुआ 10, तो 10 घटाओ 1 लिखेंगे। d का मान क्या लाए हैं, 25, d का मान क्या लाए हैं, कहाँ है, d का मान है 25 है। चलो आगे बढ़ते हैं, -40 प्लस, इसमें से घटेगा 9 बच जाएगा, इसको 25 बच जाएगा। ये हो गया -40 प्लस 25, 9 में कितना होता है, 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 × 18 4, 22, क्या हो गया 22। 225 में से 40 को घटा देंगे, क्या बचेगा देख लेते हैं, 5 8 4 12, 185 आ रहा है। क्या आ रहा है, 185। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी, है ना। 185 इसका आंसर आ जाएगा। चलो कैमरा रोको। इसमें प्रथम पद जो है 22 है, सार्वंतर निकालेंगे, d बराबर a2 - a1, तो d का मान है -1/2, इसमें घटेगा -3, -1/2 +3/1 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 2 कलर तुम तो, -1 प्लस 3 दूनी 6 हो गया, ये आ गया हमको 5/2, क्या आ गया 5/2। n का मान 11 दे ले है, फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि n बराबर a + n-1 गुना d, यही फॉर्मूला रहेगा। a का मान क्या है जी 22, तो 22 लिखेंगे। n का मान है 11 घटाओ 1 और गुना d का मान लाए हैं 5/2, लिख दिए। 22 जोड़ी 10 गुना 5/2 हो गया। ये 2 से 10 को काट देते हैं, 2 5 10, 22 प्लस 25, अब इसको जोड़ देंगे, 5 2 7, 2 2 4, इसका आंसर 47 होगा। वीडियो काटो तो देखते हैं कहीं पर। ये पी है 10 नंबर सवाल, -3 -1/2 2, 11वां पद निकालना है। ऑप्शन ए में 22, बी में 24, सी में -22, डी में 22.2 है। प्रथम पद ए बराबर -3 है, लिख दिए, तभी गलत हो गया था, हम 22 लिख दिए थे, यहाँ -3 है। डी निकाले, a2 - a1 हो गया, a2 का मान ये है, a1 ये लग गया, इस माइनस में से होना कि प्लस हो गया, इसका भी जोड़ किया गया, 5/2 आया। n का मान 11 है, इस पे दिया हुआ है, n बराबर a + n-1 गुना d होता है। a का मान इसमें कितना है, -3 है, लिखेंगे, 11 घटाओ 1 हो गया, और d का मान क्या है 5/2 है, लिख दिए। अब ये -3 या +10 गुना 5/2 हो गया। अब इस 2 से इस 10 को काट देंगे, 2 5 10, तो -3 + 25, ये हो जाएगा 22 आंसर। क्या होगा 22, इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्या सही होगा जी, इसका ऑप्शन ये सही है।